कम हो रहे हैं। और सफ़ेद मोती मैंने आपको इसीलिए रेकमेंड किया है ताकि एक तो साड़सती की वजह से आपके काम जो हैं रुकावटें जो डिले उसके अंदर आ रहा है, और ये जो मांगलिक की जो इंडिकेशन है वो भी काफ़ी हद तक उससे कम होगी। ठीक है जी। और आगे के टाइम मतलब 2013 के बाद कैसा रहेगा? देखिए 2013 के बाद से अगर मैं देखूं तो इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगा, कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं आपके जायचे में। ठीक और है। ये पढ़ाई के बारे में जो मैं स्टडीज कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि सक्सेस मिल जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, एक कोशिश आप करें कि अपनी लाइफ के अंदर ये जो डर और खौफ है ना, इसको थोड़ा सा ख़त्म करें। जब तक ये कुछ पढ़ने के लिए दें, जो इतनी घबराहट और नर्वसनेस होती है ना, तो ये मैंने या नाफियो जो है वो इसीलिए आपको पढ़ने के लिए बताया है क्योंकि आपका जायचा अगर मैं देखूं माशाल्लाह आप खुश नसीब हैं। आपके जो काम है वो चाहे डिले हो जाएं लेकिन हो जाते हैं पूरे। आपके बड़ों की, बुजुर्गों की बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल भी देती हैं। सिर्फ एक डर और खौफ जो है ये पैदाइशी तौर पे ही आपके जायचे के अंदर इसकी इंडिकेशंस आ रही हैं, जिसको थोड़ा सा अगर आप बेहतर करेंगी तो आपके बहुत सारे काम इंशाल्लाह ताला होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस में रहा करें, खुश रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके काम होंगे। मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियां पैदा करे। जी, आपने 1001 मरतबा बताया? हाँ जी, 1060 मरतबा। 1060 जी। ठीक है, और कुछ पूछना आपने? नहीं, बस यही पूछना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ मौजूद थी और वो भी अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी। जैसा कि आप स्टार्ट में ही बता देते हैं कि बेशक अल्लाह ताला को ही इल्म है गैब का, और हम सिर्फ अपने इल्म के बदौलत ही बताते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है। 8 के अदद के हवाले से आप कुछ बता रहे थे आज। जी बिल्कुल, 8 के अदद के हवाले से मैं बता रहा था। 8 जो नंबर है बेसिकली इसको अगर हम देखें नंबरोलॉजी में तो इसको बदमाश नंबर जो है वो समझा जाता है। अच्छा, नंबरों को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। बिल्कुल, ये पूरी एक समझ लें कि ये एक फिल्म है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर चीज़ की अपनी एक खसूसियत है, अपनी उसकी इंडिकेशंस हैं, एक अपने असरात हैं। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, जैसे घर के 2 बड़े होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर दोस्त अहबाब होते हैं, तो ये भी इसी तरह ही हैं। इसी तरह इनकी नेचर जो है वो होती है। तो 8 नंबर के हवाले से ये कि 8 नंबर चूँकि इसका ताल्लुक जो है सितारा ज़ुहल के साथ है, और सितारा ज़ुहल जो है वैसे भी 15 नवंबर के बाद से शर्फ में आ चुका हुआ है, और इसके असरात जो हैं आने वाले 2-2.5 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और 8 नंबर जो है जिन लोगों को सूट करता है उनके अंदर ये देखने में आ रहा है कि एक तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर जो है वो उनके लिए रहेगा। और बेसिकली ये जो नंबर्स है इनका इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं इनको यूज़ करते हैं, जैसे अपने गाड़ियों के नंबर हैं, फिर घर के नंबर हैं, फिर मोबाइल फ़ोन के नंबर जो हैं, फिर उसके अलावा अपनी डीलिंग जो होती है उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखें सदकात के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सही, इसी पे बात जारी रखेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल के बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? बच्ची के बारे में पूछना है। बच्ची के बारे में पूछना है, नाम बताइए। हाँ, उसका नाम है RIDA। RIDA, रिदा। रिदा जी, रिदा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर ये मेरा ख्याल है 88 सन, मुझे ठीक से याद नहीं, 88 ही है। 88। हाँ जी, लाहौर में पैदा हुई थी, आफ्टरनून में। लाहौर में आफ्टरनून में पैदा हुई हैं। और क्या जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? उसकी आने वाली लाइफ और शादी के बारे में और उसकी परेशानी। फ्यूचर लाइफ आप जानना चाहती हैं? जी जी, उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। ठीक है, आपकी बात कराते हैं अली जंजानी साहब से और पूछते हैं उनके फ्यूचर के बारे में। जी अली साहब। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी बच्ची के बारे में पूछना है, उसकी शादी के बारे में, उसका आने वाला टाइम। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा आजकल क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं या पढ़ रही हैं? अभी डिग्री मुकम्मल की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अभी इनके जायचे में अगर मैं देखूं तो ये जो 2012 और 2013 जो है इसमें एक तो इनके शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और कामयाबी के हवाले से अगर मैं देखूं
تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک ہے, یہ اپنی لائف میں جو کرنا چاہتی ہیں وہ اچیو تو کر لیتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو نیچر ہے, کیا یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں؟ بہت ایکٹیو ہے, ہاں جی. ٹھیک ہے, اور ہر کام کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ ہاں جی, خود کرتی ہیں, ہر کام اپنا خود کرتی ہیں, ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, باقی دوسروں کے بھی کرتی ہیں. بالکل. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ کیئرنگ ہیں, بہت زیادہ لونگ بھی ہیں, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ خوش نصیب ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کہ ان کے تھرو دوسروں کو بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں. صرف ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ان کے ذائچے میں اگر میں دیکھوں, جو فائنینشلی معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات جب یہ ہو سکتا ہے اپنا کیریئر کا آغاز کرنا چاہیں, یا کہیں جاب کرنا چاہیں, یا کوئی بزنس کرنا چاہیں, یا ان کے تھرو مطلب شادی کے بعد جو ہے ان کے جو بھی ہسبینڈ ہوں گے وہ کوئی کام یا کاروبار کریں, تو ان کے ذائچے میں فائنینشلی طور پہ اگر میں دیکھوں پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ اسٹون جو ہے یاقوت اگر لے کے پہنے تو وہ ان کو فائنینشلی طور پہ بھی ان کی جو ریسپیکٹ ہے, اور ان کے جو ایسٹس ہیں, جیسے ہر انسان اپنی لائف میں اپنے ایسٹس جو ہیں وہ جمع کرتا ہے, سیونگ کرتا ہے, تو وہ ان کے لیے جو ہے کافی زیادہ ہیلپ فل اور سپورٹ جو ہے یاقوت جو ہے وہ ان کو کرے گا. اور خواہشات جو ہیں ان کی کہ اپنی لائف میں یہ جو بھی اچیو کرنا چاہتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. یاقوت جی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اوور آل اگر میں ان کا سٹارز دیکھوں ذائچہ تو بہت اچھی جو ہیں وہ انڈیکیشنز دے رہے ہیں. بس ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ ان کی شادی کریں تو نکاح جو ہے وہ کسی اچھے ٹائم پہ کیجیے گا, اور چونکہ ان کے ذائچے کے اندر ان کا مزاج اور ان کے ہسبینڈ کا جو بھی ان کے ہسبینڈ ہوں گے ان دونوں کی جو مینٹل فریکوینسی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی, تو وہ نکاح کے ٹائم پہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بیلنس کر لی جائے گی. باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور شادی کے بعد والی لائف اس کی کیسی آپ کے ساتھ؟ شادی کے بعد والی لائف جو ہے وہ ان کی بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی ویسی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک اور بہتر رہے گی. تو کب تک شادی کا کچھ جیسے میں نے بھی جیسے بتایا کہ 2012 اور 2013 ان 2 سالوں میں ان کے شادی کے جو یوگ ہیں وہ بنے رہیں گے. ابھی ان کی کہیں کوئی بات وغیرہ تو نہیں چل رہی یا نہیں کوئی نہیں, ابھی کوئی مناسب نہیں. ہاں جی, نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ جون اور جولائی کے بعد سے اگر میں دیکھوں تو ان کے یہ جوگ بن رہے ہیں 2012 میں, اور یہ رہیں گے جولائی 2014 تک. ٹھیک ہے, ان بٹوین جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو بات وغیرہ ہے وہ ہوتی ہوئی کہیں یا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے.